हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज के थर्ड लेक्चर की, जिसका टॉपिक है रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन पेल्विक कैविटी। यानी आज हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन एब्डोमेन है उसमें कितने रीजन्स होते हैं और कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें, द एब्डोमेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 एनाटॉमिकल रीजन्स एंड 4 क्वाड्रेंट्स। यानी जो हमारा एब्डोमेन है उसको 9 एनाटॉमिकल रीजन्स में डिवाइड करा गया है और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, these classifications are useful to clinicians during an abdominal exam because they can help with differential diagnosis and communication between health care providers। यानी ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब हम एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका कोई एग्जामिनेशन करना होता है, उसमें से किसी बीमारी को डायग्नोस करना होता है, तब ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। आगे हम देखते हैं पर्पज। पॉइंट इज टू स्टडी, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। यानी एब्डोमिनल कैविटी के जो क्लासिफिकेशन है उसका जो पर्पज है वो है टू स्टडी करना, यानी उसके बारे में स्टडी करना, डायग्नोस करना, किसी जो अगर कोई इसमें बीमारी होती है तो उसको डायग्नोस करना, और ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट अलाउज लोकलाइजेशन ऑफ पेन एंड टेंडरनेस, लम्प्स, स्कार्स एटसेट्रा टू फाइंड विच ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में बी इन्वॉल्व्ड। यानी अगर कहीं पर पेन होता है, यानी आपके एब्डोमिनल कैविटी में अगर कहीं पर भी पेन होता है तो उसको ढूंढने के लिए, टेंडरनेस अगर कहीं पर होती है या फिर लम्प्स अगर कहीं पर होते हैं, स्कार्स कहीं पर होते हैं, तो जहां पर वो चीज हो रही है उस चीज का पता लगाने के लिए हम एब्डोमिनल रीजन्स का यूज करते हैं, और पता लगाने के लिए कि वो चीज किस ऑर्गन में हो रही है, किस टिश्यू में हो रही है, तो उस चीज में हेल्प करता है हमारा एक क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं 4 quadrants of abdominopelvic cavity. Point is, to understand the abdominal quadrant, a vertical line through medial plane across horizontal line through the umbilicus and dividing the abdomen into 4 quadrants। यानी जो quadrants हैं, यानी जो abdominal quadrants हैं, उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे medial plane पर एक vertical line खींचनी पड़ेगी और एक horizontal line खींचनी पड़ेगी, और ये जो vertical और horizontal line है ये क्रॉस करेंगे नेवल को। यानी जो नेवल होती है, यानी जो अम्बलाइकस होता है, उसको क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। एक लाइन इसमें वर्टिकल होगी और एक लाइन होगी इसमें हॉरिजॉन्टल। तो इसी तरह से हमारा बन जाता है 4 क्वाड्रेंट्स, जिसमें फर्स्ट आता है राइट अपर क्वाड्रेंट, सेकंड है राइट लोअर क्वाड्रेंट, थर्ड है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और फोर्थ है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। फर्स्ट हम बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट की। सो पॉइंट इज, इट इज सिचुएटेड इन द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन एंड अबव अम्बलाइकल प्लेन टू द राइट रिब केज। यानी जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो भैया वो जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वो मीडियन प्लेन के राइट साइड में, जो मीडियन प्लेन वाली लाइन होती है, यानी जो वर्टिकल लाइन है उसके राइट साइड में, और जो अम्बलाइकस प्लेन है, यानी जो अम्बलाइकल प्लेन है उसके ऊपर की तरफ को प्रेजेंट रहेगा, वो भी राइट साइड में। राइट साइड में राइट रिब केज भी होता है, तो उसके नीचे भी क्या होता है, उस कह सकते हैं कि उसके नीचे ही राइट अपर क्वाड्रेंट प्रेजेंट रहता है। पॉइंट इज, इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स, यानी ये कुछ ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर। तो कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसमें, फर्स्ट इज ड्यूडेनम, लीवर, गॉल ब्लैडर, हेड ऑफ पैनक्रियाज, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कोलोन। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, अपर राइट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की। पॉइंट इज, इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन एंड अबव द अम्बलाइकल प्लेन टू द लेफ्ट रिब केज। यानी जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो वो मीडियन प्लेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा। यानी जो मीडियल प्लेन वाली लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा, और कहां पर, लेफ्ट रिब केज के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट रहेगा, और कहां पर रहेगा, जो अम्बलाइकल प्लेन है उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, वो भी लेफ्ट साइड में। पॉइंट इज, इट इंक्लूड्स ऑर्गन, यानी ये भी कुछ ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है। फर्स्ट इज स्प्लीन, स्टमक, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। थर्ड हम बात करते हैं द राइट लोअर क्वाड्रेंट की। पॉइंट इज, इट इज सिचुएटेड इन द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन एंड बिलो द अम्बलाइकल प्लेन। अब देखो क्या होता है, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वो कहां पर सिचुएटेड रहता है, तो भैया वो जो होता है वो राइट साइड में, यानी राइट साइड में मीडियन प्लेन की प्रेजेंट रहता है, और जो अम्बलाइकल प्लेन होता है उससे नीचे प्रेजेंट रहता है। इसमें पॉइंट है, इट इंक्लूड्स ऑर्गन, यानी इसमें भी कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं। फर्स्ट इज राइट यूरेटर, असेंडिंग कोलोन, सीकम, अपेंडिक्स, राइट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, जो है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन प्लेन एंड बिलो द अम्बलाइकल प्लेन। यानी जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो वो लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन प्लेन में अम्बलाइकल प्लेन के नीचे प्रेजेंट रहता है, और जो राइट क्वाड्रेंट होता है उसके जस्ट बराबर में प्रेजेंट रहता है। इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स, इसमें भी कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं। फर्स्ट इज डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, सेकंड इज लेफ्ट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब,
थर्ड इज लेफ्ट यूरेटर। अब हम बात करते हैं 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन पेल्विक कैविटी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर डिवाइडेड बाय 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस एंड मेक 9 रीजन्स। यानी जो 9 रीजन्स होते हैं वो कैसे डिवाइड करे गए हैं, तो इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, यानी 2 कैसी क्षैतिज लाइन खींचते हैं और 2 ही वर्टिकल लाइंस खींचते हैं, तब ये 9 रीजन्स में डिवाइड होता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे खींची हुई है, यानी 2 इसमें क्या है वर्टिकल लाइंस हैं और 2 ही इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब जाके ये 9 रीजन इसमें बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टिकल लाइंस टेकन फ्रॉम मिड ऑफ बोथ क्लेविकुलर बोन्स। यानी जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कहां से लेते हैं हम, तो जो हमारे क्लेविकल बोन होती है, जो हमारे क्या होती है शोल्डर की बोन होती है क्लेविकुलर बोन, उसके मिड से हम ये लाइंस लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज अपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर कोस्टल कार्टिलेज। यानी जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कहाँ से ली जाती है, तो जो लास्ट वाला जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके ठीक बॉर्डर से ली जाती है, यानी उसके ठीक नीचे से ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द अपर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड सबकोस्टल प्लेन। यानी जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी जो ये ऊपर वाली लाइन है, इसको हम सबकोस्टल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉज फ्रॉम ट्यूबरकुलर लाइन। यानी जो लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कहाँ से ली जाती है, तो वो इंटर ट्यूबरकुलर लाइन से ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर ट्यूबरकुलर लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्यूबरकुलर पार्ट ऑफ द इलियक क्रस्ट। यानी जो इंटर ट्यूबरकुलर लाइन होती है वो इलियक क्रस्ट के ट्यूबरकल पार्ट से स्टार्ट होती है। यानी जो हमारा इलियक क्रस्ट होता है उसमें एक पार्ट होता है ट्यूबरकल, तो वहां से स्टार्ट होती है इंटर ट्यूबरकल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। यानी जो लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। अब हम बात करते हैं 9 रीजन्स के बारे में। तो इसमें पहला आता है राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यानी इसमें 2 के बारे में बात करी गई है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बारे में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बारे में। तो देखते हैं इसमें दे आर प्रेजेंट इन लेफ्ट एंड राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। यानी जो राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के प्रेजेंट होता है। पॉइंट इज द वर्ड हाइपोकॉन्ड्रिक मीन्स बिलो और अंडर द कार्टिलेज ऑफ रिब्स। यानी जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसका मतलब होता है बिलो या अंडर द कार्टिलेज ऑफ रिब्स। यानी जो रिब्स के कार्टिलेज होते हैं उसके बिलो या फिर उसके अंडर में क्या आता है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आता है। यानी हाइपो मीन्स बिलो और अंडर और कॉन्ड्रिक मीन्स होता है कार्टिलेज ऑफ रिब्स। तो हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब हो गया बिलो या फिर अंडर द कार्टिलेज ऑफ रिब्स, यानी जो रिब्स के कार्टिलेज हैं उसके नीचे। पॉइंट इज ऑर्गन्स ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यानी हम बात करते हैं जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। फर्स्ट इज गॉल ब्लैडर, सेकंड इज लीवर एंड थर्ड इज राइट किडनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो इसमें फर्स्ट आता है स्टमक, सेकंड इज टिप ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, थर्ड इज स्प्लीन, फोर्थ इज लेफ्ट किडनी, फिफ्थ इज टेल ऑफ द पैनक्रियाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। पॉइंट इज एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन इन सुपीरियर पोजीशन। यानी जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बीच में, जस्ट बीच में ही प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ। एपिगैस्ट्रिक रीजन मीन्स अबव द स्टमक। जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसका मतलब होता है स्टमक के ऊपर। यानी एपी मीन्स होता है अबव और गैस्ट्रिक मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ स्टमक। तो अबव द प्रेजेंस ऑफ स्टमक क्या होता है, हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। ऑर्गन्स ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो इसमें पहला आता है लीवर, सेकंड है स्टमक, थर्ड इज पैनक्रियाज, फोर्थ इज राइट एंड लेफ्ट किडनी, फिफ्थ इज राइट एंड लेफ्ट यूरेटर एंड सिक्स्थ इज राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन के बारे में। यानी जो लेफ्ट और राइट लंबर रीजन होते हैं वो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट बिलो द राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यानी जो राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। पॉइंट इज दीज आर सिचुएटेड एट द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। यानी जो लेफ्ट एंड राइट लंबर रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो जो लंबर वर्टिब्रा होती है उसके साइड में दोनों तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ राइट लंबर रीजन। यानी जो राइट लंबर रीजन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो फर्स्ट इज लीवर, स्मॉल टिप, यानी जो लीवर है उसकी स्मॉल टिप आती है। सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सम पोर्शन, यानी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका कुछ पोर्शन आता है इसमें। थर्ड इज असेंडिंग कोलोन, फोर्थ इज राइट किडनी एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ लेफ्ट लंबर रीजन की। फर्स्ट है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड इज डिसेंडिंग कोलोन, थर्ड इज टिप ऑफ द लेफ्ट किडनी, यानी जो लेफ्ट किडनी होती है उसकी टिप आती है इसमें। अब हम बात करते हैं अम्बलाइकल रीजन के बारे में। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन एंड बिलो द एपिगैस्ट्रिक रीजन। यानी सीधी सी बात है, ये जो प्रेजेंट होता है ये राइट और लेफ्ट लंबर रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है।
और जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द अम्बिलिकल रीजन द नेवल एंड अम्बिलिकल कॉर्ड आर प्रेजेंट सो इट इज कॉल्ड अम्बिलिकल रीजन। देखो क्या होता है, जो अम्बिलिकल रीजन होता है उसमें नेवल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिससे कि हम इसे अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। अब बात करते हैं जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें वो कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें स्टमक, सेकंड इज पैनक्रियाज, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ इज ट्रांसवर्स कोलोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट इंग्विनल या फिर इलियक रीजन के बारे में। द पॉइंट इज दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेफ्ट एंड राइट लंबर रीजन। यानी जो इलियक रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो जस्ट नीचे होता है किसके, लंबर रीजन के। कौन से लंबर रीजन के, जो लेफ्ट एंड राइट लंबर रीजन होता है उन दोनों के जस्ट नीचे ही क्या होता है, इलियक रीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज in it the iliac bone and iliac crest is present so it is called the iliac region और inguinal region। यानी क्या होता है, जो iliac bone होती है या फिर iliac crest होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें iliac region में, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको iliac region कहते हैं या फिर inguinal region कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड इज अपेंडिक्स एंड सीकम, थर्ड इज असेंडिंग कोलोन, फोर्थ इज राइट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल्स में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ लेफ्ट इलियक रीजन के बारे में। यानी जो लेफ्ट इलियक रीजन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। अभी देखा था हमने राइट इलियक रीजन में ऑर्गन्स, अब देखेंगे हम लेफ्ट इलियक रीजन में ऑर्गन्स। तो फर्स्ट आता है इसमें सम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका कुछ पार्ट आता है इसमें। सेकंड इज डिसेंडिंग कोलोन, थर्ड इज सिग्मोइड कोलोन एंड फोर्थ इज द लेफ्ट ओवरी एंड द लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब, यानी लेफ्ट ओवरी आती है और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब आती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। इट इज प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकल रीजन एंड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इलियक रीजन। यानी जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो अम्बिलिकल जो रीजन होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट एंड राइट इलियक रीजन है उसके जस्ट बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक सो इट इज कॉल्ड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। यानी जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं इसमें। तो फर्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड इज सिग्मोइड कोलोन, थर्ड इज रेक्टम, फोर्थ इज यूरिनरी ब्लैडर, फिफ्थ इज राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, सिक्स्थ इज यूट्रस, लास्ट इज वेस डिफरेंस द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट कैन बी फाउंड इन मेल। तो बस दोस्तों ये थे हमारे रीजन्स, एब्डोमिनल रीजन्स। एक बार इस पूरे का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो 9 रीजन्स में और 4 क्वाड्रेंट्स में बटी होती है, जिसमें जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो जो 4 क्वाड्रेंट है वो एक किससे, एक वर्टिकल लाइन से और एक किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइडेड होते हैं। और ये जो लाइंस हैं ये क्रॉस करती है नेवल को। अब जो इसमें 4 क्वाड्रेंट है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट, दूसरा है राइट लोअर क्वाड्रेंट, तीसरा है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और चौथा है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में। तो जो रीजन्स है वो डिवाइडेड होते हैं 2 वर्टिकल लाइन से और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं मिड ऑफ द क्लेविकुलर बोन, यानी जो क्लेविकल होती है उसके मिड से स्टार्ट होती हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ कहाँ होती है, तो एक होती है जो हमारा क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके बेस से, यानी जो लोअर कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके बॉर्डर से, जस्ट नीचे बॉर्डर से क्या होगी, अटैच होगी, जिसे सब कोस्टल प्लेन कहते हैं। और जो नीचे वाली लाइन होगी उसको इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन कहते हैं। जो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है इलियक क्रस्ट से, यानी जो इलियक क्रस्ट का जो ट्यूबरकल पार्ट होता है वहां से निकलती है या फिर वहां से स्टार्ट होती है। अब जो रीजन है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दूसरा है इसमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तीसरा आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, चौथा आता है राइट लंबर रीजन, पांचवा आता है लेफ्ट लंबर रीजन, छठा आता है अम्बिलिकल रीजन, सातवां आता है इसमें राइट इलियक रीजन, आठवां आता है लेफ्ट इलियक रीजन और नवा आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो बस दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोज़ के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।